हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। यहाँ पे आपको अक्षर समूह दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेटिकल। जैसे पहले वाले का संबंध इस दूसरे से है, उसी प्रकार से तीसरे वाले का संबंध चौथा ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले संबंध को लिखेंगे, ए एफ के पी, इसी में समझेंगे। ए एफ के पी, इसका संबंध है दूसरे वाले से, बी जी एल क्यू से। तो यहाँ पे लिख देंगे बी जी एल क्यू। जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट में ए आता है आपका पहले नंबर पे, ए कितने में आता है, पहले नंबर पे। इसी प्रकार से एफ कितने में आता है, एफ आता है आपका 6वें नंबर पे, के आता है 11वें नंबर पे, और पी आता है आपके 16वें नंबर पे। पी कहाँ आता है, 16वें नंबर पे। अल्फ़ाबेट में ए आता है पहले पे, एफ आता है 6 पे, के आता है 11 और पी आता है 16। इसी प्रकार से बी आता है आपके दूसरे पे, जी आता है आपके 7वें पे, एल आता है आपका 12वें पे, और क्यू आता है आपका 17वें पे। क्यू कहाँ आता है, 17वें नंबर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ए से बी जाने में, ए से बी जाने में हमको +1 करना पड़ा। ए से बी जाने में +1, क्योंकि 1 और 2, तो +1 करना पड़ा। एफ से जी जाने में भी हमको क्या करना पड़ा, +1। के से एल आने में हमको कितना करना पड़ा, +1। उसी प्रकार से पी से क्यू जाने में +1। देखते हैं सेकेंड वाले में यही संबंध लागू होता है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सी एच एम आर, यहाँ पे देखेंगे सी एच एम आर, सी एच एम और आर, सी एच एम आर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सी कितने पे आता है, सी आता है आपके 3 नंबर पे, एच आता है आपके 8 नंबर पे, एम आता है आपका 13 नंबर पे, और आर आता है आपका 18 नंबर पे। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग करेंगे +1, इसमें भी करेंगे +1, इसमें भी करेंगे +1, और इसमें भी करेंगे +1। क्योंकि यहाँ पे +1 किया है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, +1। सी के बाद +1 करेंगे, क्या आएगा, सी के बाद आता है आपका डी, क्या आएगा, डी। एच के बाद आता है आपका आई, एम के बाद आएगा आपका एन, और आर के बाद आता है आपका एस। तो यहाँ पे आएगा आपका DINS। तो यहाँ पे DINS कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका DINS। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि स्टार को इस प्रकार से लिखा जाता है, मार्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पार्क को कैसे लिख सकते हैं। स्टार को हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे और मार्स को इस प्रकार से दिखाएंगे। तो यहाँ पे पार्क को कैसे दिखा सकते हैं, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार को लिखेंगे STAR, STAR। एस आता है आपका कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। टी आता है आपका 20 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, और आर आता है आपका 18 नंबर पे। तो यहाँ पे स्टार को कैसे दिखाया गया है, 19 20 डबल 1 8, 19 20 डबल 1 8, मतलब इसको मिला के दिखाया गया है। इसी प्रकार से मार्स को MARS, एम आता है आपका कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, आर आता है आपका 18, और एस आता है आपका 19। तो यहाँ पे 13 11 819, 13 11 819। तो यहाँ पे इसको मिला के दिखाया गया है यहाँ पे। इसी प्रकार से हम लोग पार्क को देखेंगे, PARK। पी कितने पे आता है, पी आता है आपका 16 नंबर पे, पी कितने पे आता है, 16। ए आता है आपका 1 नंबर पे, आर आता है आपका 18 नंबर पे, और के आता है आपका 11 नंबर पे। तो यहाँ पे इन सबको मिलाएंगे, 16 11 8 डबल 1, 16 11 8 डबल 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है, 16 11 8 डबल 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा।
चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से कलम का संबंध लिखना से है, कलम का संबंध लिखना से है, तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का संबंध हमको चयन करना है। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। यहाँ पे कलम क्या है, एक वस्तु है। कलम क्या है, वस्तु। और लिखना क्या है, एक कार्य। लिखना क्या है, कार्य। वस्तु को पहले दिया है और कार्य को बाद में। यहाँ पे मिटाना क्या है, कार्य है, और रबर क्या है, वस्तु। लेकिन वस्तु को बाद में दिया है और कार्य को पहले दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सेकंड में दिया है आपका कप और तरल। कप तो वस्तु है, लेकिन यहाँ पे तरल भी क्या है, एक वस्तु ही है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है आपका पेंसिल और लकड़ी। यहाँ पे भी दोनों क्या है, वस्तु है। चौथा क्या है आपका चाकू और काटना। तो यहाँ पे चाकू क्या है, चाकू एक वस्तु है, ठीक है, चाकू क्या है, वस्तु। और काटना क्या है, एक काम। उसी प्रकार से दिया है जैसे कलम और लिखना को दिया है, वस्तु को पहले दिया है और कार्य को बाद में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, चाकू और काटना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जिस प्रकार से ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो उसी प्रकार से ध्वनि का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है आपका वाट, सेकंड है रिएक्टर, सी है आपका जूल, चौथा है डेसिबल। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। यहाँ पे मात्रक से दिखाया गया है। ऊष्मा को किससे मापते हैं, कैलोरी से। तो उसी प्रकार से ध्वनि को किससे मापा जाएगा, ध्वनि को मापा जाएगा आपका डेसिबल से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से 6 का रिलेशन 18 से है, 6 का रिलेशन 18 से है, उसी प्रकार से 14 का रिलेशन किस संख्या से होगा। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कैसे हल करेंगे चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 6 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि मैं 6 में 3 से गुना कर दूं, 6 में 3 से गुना कर दूं तो कितना आएगा, 6 तिया 18। लेकिन इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 14 गुणित 3 करते हैं, कितना आएगा, 14 गुणित 3, ये हो जाएगा 14 तिया 42। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 42 नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए सेकेंड रूल्स अपनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 6 में, ठीक है, 6 में गुणा करेंगे किसका, 6 भागी 2 का। ऐसे करके देखते हैं, 6 में गुणा करेंगे 6 भागी 2 का, तो 6 भागी 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 3 18। इस प्रकार से हो जाएगा ये 18। इसको भी ऐसे करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देंगे 14 गुणा 14 भागी 2, 14 भागी 2 कितना आता है, ये हो जाएगा आपका 14 गुणित 14 भागी 2 7। तो 14 सत्ते कितना आएगा, 98 98। यहाँ पे 98 है क्या ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 98 है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, 98, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।